माई सेल्फ सत्या कुर्रे और मैं हैप्पी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खुश हैं और स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। ठीक है, तो अभी जो है अपन जो है वो साइंस के एक टॉपिक पर पर्टिकुलर टॉपिक पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइंस का एक टॉपिक है और मतलब हैंड राइटिंग देख के ना आप यहाँ से जाना मत। ठीक है, हैंड राइटिंग देख के अगर यहाँ से आप चले गए तो समझो आप अपना 1 नंबर मार्क्स खो दिए, क्योंकि देखो मैं ये बोलूँगी कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है और इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसको टाइपिंग कर पाऊँ, इसलिए मैं जैसा भी हो शॉर्ट नोट्स जो है वो अवेलेबल कराने की कोशिश करी हूँ और ऐसी चीज़ें बताऊँगी ना कि आप जो है यहाँ से मतलब कि ना मतलब कुछ तो सीख के जाएंगे यार। कुछ नहीं सीखेंगे उससे अच्छा है कि आप कुछ तो सीख के जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ठीक है, तो अपन कोशिश करते हैं इसको पढ़ने का। हमारे पास सबसे पहले प्रॉब्लम ये होता है, आप इसको टेंशन मत लेना लंबा है करके, बस 2 या 4 मिनट 5 मिनट का जितना भी लंबा रहेगा ये है ना। पहले बातें सुन लो, जो जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो मैं ये कहूँगी। किसी पे ये नहीं आता है कि प्रोटोजोआ से क्या क्या बीमारी होती है, कवक से क्या क्या बीमारी होती है, जीवाणु से क्या क्या बीमारी होती है, विषाणु से क्या क्या बीमारी होती है। सिर्फ ये नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा कारक जो है वो उसको इफेक्ट डालता है, कुछ इसमें विशेष है ये। और दूसरा चीज़, हम सब चीज़ का ट्रिक जो है वो ना हमेशा याद कर लेते हैं कि जो है वो पापा काम पे सोते हैं, गंजा दमान खाए फ्रूट्स, रथ एक ट्रॉफी है ना, और थारा न्यू पैंट पर रासायनिक गिरा। ये सारी चीज़ें बहुत सारे ट्रिक हैं, पंडित का ट्रिक न्यू है, ये बहुत सारे ट्रिक रट लेते हैं पर ये नहीं पता चलता कि कौन किसका है ना। तो सबसे पहले जो ट्रिक हम याद कर रहे हैं वो किसका है, ये हमको याद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले जो है वो मतलब ये पढ़ते हैं है ना, और उस पर अंदर में इसकी ना कोई ट्रिक निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपन पे सबसे पहले यहाँ पे किसका देख रहे हैं अपन, प्रोटोजोआ का। ठीक है, प्रोटोजोआ का यहाँ पे मैं इसको स्लाइड को बड़ा करती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, तो प्रोटोजोआ का हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रोटोजोआ का ट्रिक सबको पता है, पुराना ट्रिक है और यही ट्रिक से हम याद करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नया ट्रिक अभी बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है और सब लोगों ने कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम तो इसको देखा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पापा क्या करते हैं, काम पे सोते हैं। ठीक है, तो पापा से क्या हो गया, पेचिस हो गया, या तो फिर यहाँ पे पैरिया ले लो, एक पा को यहाँ से हटा दो, यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है, तो पापा से क्या हो गया, पेचिस हो गया, और पा से क्या हो गया, पैरिया हो गया, और का से क्या, काला जार हो गया, माँ से मलेरिया हो गया, और पे से पेचिस। यहाँ पे पेचिस 2 बार लिखी हूँ, अब 2 बार लिख लीजिए, लिख सकते हैं उसको, पर एक बार आएगा वो। ठीक है, सोते हैं तो सोने की बीमारी। ठीक है, तो यहाँ पर तो इतनी चीज़ें तो सबको याद होती है एटलीस्ट, है ना। तो पापा से मतलब जो पेचिस है वो है ना, और जो पैरिया है वो, दोनों को जो प्रभावित करने वाले कारक है ना वो कौन है, एंट अमीबा है। एंट अमीबा जो है वो दोनों को क्या करते हैं, दोनों बीमारी में प्रभावित करने वाले ये जो है वो कारक है, मतलब इसी के कारण जो है वो पेचिस और पैरिया होती हैं। ठीक है, ये हमारे किस अंग को प्रभावित करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं कि इसी क्वेश्चन को पूछा गया है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पेचिस जब होता है तो ऐसे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में कि आँत जो है ना वो दर्द देत हवा, मतलब अंदर के आँत है ना खींचे टाइप की लगत थी, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। तो उसी से हम लोग ये याद करेंगे कि जो पेचिस होता है तो हमारा क्या देता है, आँत दर्द देता है। पैरा के लिए तो दिक्कत नहीं है, मसूड़ा है। ठीक है, उसके बाद काला जार, तो काला जो है वो कौन है, देखो काला क्या होता है, हमारा बाल होता है काला। तो बाल से क्या पकड़ लो, बालू। और बाल जो है कैसे होते हैं, तितिर बितिर होते हैं। हम छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं ना, बाल जो है तो तितिर बितिर है, थोड़ा सुधार लेना ऐसे टाइप का। तो काला जार का जो कारक है वो क्या है, बालू मक्खी, मतलब काला हमारा क्या है, बाल है, और बाल कैसा है, तितिर बितिर है। तो तितिर बितिर से क्या याद कर लेंगे हम, तिल्ली याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट, सबको ये पता है कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, लेकिन यहाँ इससे प्लीहा जो है वो प्रभावित होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो प से प्लाज्मोडियम और प से प्लीहा, तो प्लीहा यहाँ पे क्या होती है, प्रभावित होती है। यहाँ से ये ट्रिक से यहाँ पे हम इसको याद कर सकते हैं। सोने की बीमारी ट्रिपेनोसिन के कारण होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। ट्रिपेनोसोमा या ट्रिप्नोसिन है यार, सॉरी है ना, पढ़ नहीं पा रही थी, अपनी ही राइटिंग को बताओ वाला है ना। तो सोने की बीमारी ट्रिपेनोसिन के कारण ये इसको प्रभावित करती है, ट्रिप्नोसिन है ना। और इससे कौन सी अंग जो है प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र। तो क्या है, क्या पढ़ना है, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो। देखो हम सोने कब लग जाते हैं, जब हम टीवी देखते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, टीवी देखते रहते। तो टीवी से क्या हो गया, टीवी से ही हमारा हो गया ट्रिप्नोसिन, और ता से ही हमारा क्या हो गया, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये बेस्ट है, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे दोबारा नहीं भूलेंगे। आई होप, मैं ऐसा समझती हूँ। आगे
ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया है ये प्रोटोजोआ का रिपीट हो गया है यार, ठीक है। उसके बाद है ये कवक का, है ना। तो कवक का अपन देखते हैं कि कवक का क्या है, कवक में क्या क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो कवक में दिया हुआ है गंजा नमाद खाए फ्रूट। ये भी सबको पता है कि ग से गंजापन होता है, द से दमा होता है, द से दाद होता है, ख से खाज होता है, ए से एक्जिमा होता है और फूट से एथलीट फूट होता है। बीमारी का नाम सबको पता है क्योंकि ट्रिक पता है हमको। उसके अलावा हमको क्या जानना है कि कवक कौन सा प्रभावित करता है। तो गंजापन, गंजा को हम छत्तीसगढ़ी माँ टेकला कह, मतलब टेकला ऐसे करके पुकारते हैं ना कभी कभी, ये टेकला हो गया है ऐसे करके। तो गंजापन जो होता है वो किसके कारण होता है, तो टीनिया केपिटिव, ट से हम टेकला और ट से टीनिया, ये याद कर सकते हैं, सिर प्रभावित होता है इसमें, ठीक है। द से दमा, द से दमा और इस पर जिलस क्यू और इसे श्वास नली प्रभावित होती है। तो ये तो चीज़ें ये पता चल गई कि दमा से क्या होता है, यहाँ पे श्वास नली और फेफड़ा, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना तो किससे, सांस नली से सांस लेते हैं। तो अगर उसके कारण कोई प्रॉब्लम होता है तो श्वास नली उससे प्रभावित होती है, फेफड़ा उससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। उसके बाद है क्या, खाज। खाज जो है वो मतलब जब यहाँ पे एकदम इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, ठीक है। ये जो खाज होता है ना, खाज तो खजुआत है ना, जब हम घर को तो हम क्या बोलते हैं, एक रक्कस रक्कस खजुआत है, रक्कस रक्कस खजुआत ऐसे बोलते हैं ना। तो खाज रक्कस से क्या याद करना है, रस, इसके रिस, ऐसे इसको जोड़ने की कोशिश करना है, इसके बीज, है ना। एक का रग्बिक खजुआत हचरी, रक्कस रक्कस। तो खाज से जो है वो किसके कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, ये होता है इसके रिस, इसके बीज के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद ए से एक्जिमा होता है, आप इतना याद रखें, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन। उसके बाद है फूट, फूट से हमारा जो है लास्ट वाले वर्ड को कोड करना है, फूट एथलीट फूट, है ना। और यहाँ से क्या, इसको कौन प्रभावित करता है, तो बुचेरो रिया, ऐसे मतलब इसका नाम है जो कि वो करता है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें जो है हमारा ये जो अपना लसिका है, लसिका तंत्र, ये जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। पेंसिल छोटी कुछ और ही आ जाता है, ठीक है। लसिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। तो सबसे अब कोई फूट गया कोई चीज़ फूट गया, मतलब कोई हाथ पैर में लग गया तो फूट गया, सिर फूट गया, कुछ भी, तो क्या निकलता है, खून निकलता है। और खून कैसा होता है, लाल रंग का होता है, लाल रंग का खून ना। तो फूट से फूट से क्या है, फूट तो लाल रंग से क्या अपन याद करेंगे, लसिका तंत्र प्रभावित होता है एथलीट फूट से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आई होप एक बार आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्या लगेगी, आसान लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मक्खी हम पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मक्खी क्या बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मादा एनाफिलीज तो सबको पता है, मादा एनाफिलीज से क्या होता है, मलेरिया के ये जो है वो क्या होते हैं, वाहक होते हैं, ये अपन को पता है, ठीक है। मादा एनाफिलीज, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मादा एनाफिलीज किसके लिए जिम्मेदार होती है, तो ये होती है मलेरिया के लिए। उसके बाद है देखो मादा क्यूलेक्स का, यहाँ से देखो, और ये फाइलेरिया देखो। तो क को यहाँ पे फर्स्ट है ना कोरिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद है एड्स, मच्छर डेंगू के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ से ड और यहाँ से डेंगू, ड एड्स और ये डेंगू। एक छोटा सा कोड भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बस उसको ज़रूरत होता है अच्छे से क्या करने की, पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद सी मक्खी के कारण क्या होती है, सोने की बीमारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे सोने लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे दोनों वर्ड को हम क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है घरेलू मक्खी। घर में हम हमेशा क्या करते हैं, घर में अक्सर हम देखते हैं कि हम अपने घर में रहते हैं तो हमारे घर में हैजा की जो प्रॉब्लम आती है, घर में रहते हैं तो हर घर में मक्खी है और उसके कारण क्या होता है, हैजा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैजा को कॉलेरा भी बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक मक्खी है क्या, सिकता बालू, उसके कारण क्या होता है, कालाजार होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी टाइम पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है, जानने योग्य है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दी हूँ, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन पाया जाता है। सीक्वेंस में पूछा गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको अच्छे से एक लाइन में पढ़ सकते हैं और पढ़ना ही है इसको, इसीलिए लिखा गया, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। उसके बाद है जीवाणु में ये ट्रिक जो है वो फेमस है, पंडित का ट्रिक न्यू है ना। रिया बेटा क्यों लिखा गया है, क्योंकि जीवाणु को क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया बोला जाता है। तो बैक्टीरिया से अपन को याद रहेगा कि हाँ ये वायरस वाला नहीं है, ये बैक्टीरिया वाला है, ठीक है। तो प से प्लेग है, टी से डिप्थीरिया है, टा का यहाँ पे उच्चारण किया गया है, उसका मतलब टाइफाइड है। क से कुष्ठ रोग है, ट्री से टीटेनस है ना। और या क से यहाँ पे काली खांसी है, न्यू से न्यूमोनिया है से हैजा है ना।
हैजा वहाँ भी है और यहाँ भी है, ऐसा मत सोचना कि एक ही जगह है। दोनों बीमारी का कारण ये हो सकता है, और सिफिलिस भी है। हाँ, तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दी हूँ कि ये प्लेग किसके कारण होता है, चूहा के काटने से होता है, कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है ना। तो आप इसको एक सरसरी तौर पर देख सकते हैं, और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, बनता है। ठीक है, ये जीवाणु वाला वो पेज रिपीट हो गया है। उसके बाद अपन कहाँ पे आ जाते हैं, विषाणु में। ठीक है, तो विषाणु में क्या होता है, तो विषाणु के लिए ये ट्रिक जो है वो बना हुआ है, दे पिला गला खतरा है रे। वो कोई एक आदमी है, वो बोलता है दे पिला, तो दे पिला गला में मतलब दे पिला, कुछ भी पिला ऐसे बोलता है, तो वो सामने वाला उसका दोस्त उसको बोलता है कि खतरा है रे। तो एड्स जो है वो इसको पीने से क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। तो इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं एक बार, तो आप क्या कर लेंगे, आप इस लाइन को अगर एक बार याद कर लेते हैं, तो आप जो है वो ये वाली ट्रिक जो है वो याद करने के बाद आपसे ये क्वेश्चन जो है वो आराम से बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन आप याद कीजिए एक बार ये लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक वर्ड्स के यहाँ पे जो है वो नाम लिखे हुए हैं, और उसके हिसाब से बीमारी लिखी है, और शॉर्टकट में मैं प्र लिखी हूँ, उसका मतलब प्रभावित है, कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है वो, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेंगू को देखो हड्डी तोड़ बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। ऐसे कोड वर्ड को मैं अंडरलाइन कर दी हूँ, जैसे मेंस के एग्जाम में किया जाता है, तो आप कोड लाइन को ही पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपन आगे, और एक आध छूट गए क्या, विषाणु वाला तो हो गया अपना। ठीक है, यहाँ पे ये पेजेस साथ रिपीट हो गई हैं यार, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये लास्ट पेज है अपना, मैं बोली थी 4-5 मिनट में ख़त्म कर दूँगी इसको, और एक्स्ट्रा जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी, पर इसका मैं PDF नहीं बना पाई हूँ टाइपिंग वाला। आई होप कि अगर आप टेट निकाल रहे हैं तो मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट शिक्षक भर्ती के लिए आपको अवेलेबल कराऊंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन आप देख लीजिए, एड्स को जो है, एड्स का फुल फॉर्म देख लेना। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, HIV का देख लेना। एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स के लिए होता है, तो एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, या एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है, ये याद कर लीजिए आप, है ना। 27 मार्च 2014 से जो हमारा भारत है वो पोलियो मुक्त हो गया है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। मेनिंजाइटिस जो है वो किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, और ये मस्तिष्क से संबंधित है। B3 की कमी से पेलाग्रा या 4D होता है, B3 की कमी से D चारों ये जो बीमारियां हैं वो होती हैं। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि 4D का मतलब क्या होता है, तो डायरिया, डेमेंटिया और डर्माटिस्टिस और डेथ, ये जो प्रॉब्लम है आंत में प्रॉब्लम होता है, ये त्वचा में होता है, ये मानसिक दस्तक, ये चारों होते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि मैं PDF नहीं बनाई हूँ तो मुझे क्लियर नहीं है, और ये मेरी कॉपी के नोट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा भी अगर मदद हो जाए, इसलिए जो है वो इसको क्या किया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस।